मानो तो मैं देव पाथर की, ना मानो तो पथ की पत्थर हूँ। तुम पैर लगे ठोकर देना, मैं हंस कर स्वीकार करूँगा। तुम श्रद्धा से फूल चढ़ाना, मैं हृदय से आशीष दूंगा। मानो तो मैं पाहन भूत देव हूँ, ना मानो तो केवल पाथर हूँ, ना मानो तो केवल पाथर हूँ। मित्रों, जिंदगी में मान और ना मान ये बड़ी भूमिका रखता है, सफलता के लिए भी, जीवन के लिए भी। आप देखते हैं कि दैनिक जीवन में हम बचपना से हमारे हर जाति धर्म और संप्रदाय के लोगों ने हमको एक प्रतीक चिन्ह से अवगत कराते हैं। हम उस प्रतीक चिन्ह में अपनी श्रद्धा रखते हैं, अपनी भाव रखते हैं, और जिस व्यक्ति को उस प्रतीक चिन्ह में कोई भाव नहीं है, उसके लिए वो फलित नहीं होता। तो आपने माना तो वो ऊर्जा उस पर एकत्रित हो गया, उसका जो चुंबकीय शक्ति है उस पर वो समाहित हो गया। आपने नहीं माना तो आपके लिए वो केवल एक पत्थर हो सकता है, एक लकड़ी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। आप कुछ ना मानो तो ना मानो। तो मित्रों, मानने और नहीं मानने के पीछे जो लॉजिक था, हमारे प्राचीन लोगों ने, चाहे किसी भी धर्म की क्यों ना हो, उन्होंने अपने आस्था के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने साहस के लिए, अपने विश्वास के लिए, हम जीवन में कभी हार रहे हैं तो हमारे अंदर हौसला अफजाई करने के लिए, हम बीमार से पीड़ित हैं तो हमारे भीतर में ठीक होने की हौसला देने के लिए, हम कोई परेशान है तो हमारे अंदर में एक सहारा और संबल होने के लिए एक धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल होता है। आप देखे होंगे कि हर व्यक्ति का कोई न कोई एक प्रतीक के प्रति श्रद्धा होता है। हिंदू है तो वो चाहे वो स्वास्तिक कहो, ओम कहो, और अलग अलग जातियों ने अलग अलग प्रतीक चिन्हों को विकसित किया। यह प्रतीक चिन्ह है तो केवल चिन्ह है, लेकिन यदि आपकी श्रद्धा उस पर है, आपके उस पर विश्वास है, तो उस प्रतीक चिन्ह में वह वातावरण का, वह जो एटमॉस्फेयर का, वह जो अखिल ब्रह्मांड का, वह जो चुंबकीय शक्ति है, देव शक्तियाँ हैं, एनर्जिक पावर है, उस प्रतीक चिन्ह में वो आपके लिए है, और वह आपको वह लाभ देता है, आपके लिए वो फलित होता है, आपको वह वैसे ही वह आपको प्रभावित कर लेता है जैसे आप उसमें चाहते हैं, जो आपने बना लिया। जैसे हमने कहा ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। यदि हम उस पवित्र जल को, चाहे किसी भी धर्म जाति का अलग अलग जल को पवित्र मानते हैं, वह जल उसके लिए पवित्र है, उसके दैवी गुणों से संपन्न है। और एक व्यक्ति उसको नहीं मानता, एक व्यक्ति कहता है अरे यार ये तो खाली एक पानी है, H2O का संगठन है, इसमें और क्या ज़्यादा बातें हैं, उसकी चीर-फाड़ करता है, उसको देखता है। तो मित्रों, आपके जीवन में मैं एक सवाल करता हूँ कि आपके शरीर में आप हो कहाँ? यदि एक वैज्ञानिक लग जाए कि आप हो कहाँ, नाखून में हो क्या, नाखून को काट के देखो, चमड़ी काट के देखो, कोशिका को काट के देखो, खून को देखो, अलग अलग करके देखो। हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर का ऐसे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीर-फाड़ करके देखा, पर कहीं हम मिले नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो सब मिल करके हैं ना, कोई एक थोड़ी है हम, और जो सूक्ष्म रूप में हम हैं वो वैज्ञानिक के बस की बात नहीं है। तो मित्रों, मानना और नहीं मानना यह प्रतीकों का कमाल। इसलिए आप देखते होंगे बड़े बड़े कंपनियां अपने एक प्रतीक चिन्ह बनाता है, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट में अपने प्रतीक चिन्ह रखते हैं। लोग अपने प्रतीक चिन्हों के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। पूरा देश, हर देश अपना एक प्रतीक चिन्ह बनाता है, जिसको हम उस देश का झंडा बोलते हैं, उसका अपना लोगो होता है। उस प्रतीक चिन्ह में उसकी भावना होती है, उसकी श्रद्धा होती है, और ये प्रतीक चिन्ह हमारे सफलता में अद्भुत तरीके से हमको लाभ पहुंचाता है। क्योंकि मेरा विश्वास जिस प्रतीक चिन्ह पर है, उस प्रतीक चिन्ह पर मेरा जो विश्वास की जो एनर्जिक पावर है उसमें है, वो है तो मेरे भीतर में वह एनर्जिक पावर, लेकिन उस एनर्जी पावर को खोलने का, पहुंचने का मेरे पास और यदि कोई मार्ग नहीं है, लेकिन मुझको यदि भरोसा है, मुझको विश्वास है, अटूट विश्वास है उस प्रतीक चिन्ह के ऊपर में, तो वह प्रतीक चिन्ह मुझको वही लाभ देगा जो मेरा विश्वास कहता है। तो मित्रों, आप यदि कोई काम करते हैं, मेरा एक विद्यार्थी हो, चाहे मेरा एक काम करने वाला कर्मचारी हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि जब वह किसी चीज़ को
अपना सिद्धांत को, अपनी पावर को, अपने विश्वास को कहाँ वह देखेगा? वो छोटे से सिंबल में देखना चाहता है, वो छोटा सा प्रतीक चिन्ह में अपने को समाहित करता है और वहाँ से उसको प्रेरणा मिल जाता है, उसको एक प्रेरणा मिल जाता है। मान लीजिए मुझको पूरी महाभारत मैं कहाँ लेके घूमूंगा, मुझको महाभारत में देखना है तो मैं उसका एक छोटा सा प्रतीक बना लूँगा और वो मुझको प्रतीक चिन्ह भर देगा। कृष्ण की बांसुरी, जो भी कृष्ण भक्ति मार्ग के व्यक्ति है वह उसकी बांसुरी में कृष्ण को दिख जाता है। और किसी को चक्र सुदर्शन का सिंबल में उसको का पूरा विराट ईश्वर दिख जाता है। दीपक के लौ में हमारा पूरा विश्व दिख जाता है। ये क्या है? प्रतीक है जो हमारे विश्वास को घनीभूत करके हमको लौटा देता है। तो मित्रों, इस प्रतीकों पर बहस न करते हुए मैं आपसे सिर्फ इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपना श्रद्धा के अनुरूप, आप अपने पेथ के अनुरूप, आप अपने विश्वास के अनुरूप आप अपना प्रतीक चुन लीजिए। उस प्रतीक पर आप अपना विश्वास और आप अपना परिश्रम, आप अपनी आस्था, आप अपनी श्रद्धा, आप अपनी सभ्रता उस पर डालिए। उस प्रतीक चिन्ह को आप पवित्र मानिए और उस पवित्रता की धारणा को अवधारण में रखिए। आपके लिए वह एक चमत्कारिक और अद्भुत गुणकारी साबित होगा। बहुत से लोग बोलते हैं आज के विज्ञान के जगत में। मैं एक बार एक हॉस्पिटल में गया, मैंने एक डॉक्टर से पूछा, आप तो बहुत बड़े ओनर हैं, आप तो इतना बड़ा डॉक्टर है, करोड़ों रुपया का आपका हॉस्पिटल है, अरबों रुपए की आपकी वार्षिक टर्नओवर है, पर आपने एक छोटा सा चीज़ आपने अपने ऊपर लटका कर रखा हुआ है सामने में उसको करके, ये तो बहुत मामूली सी चीज़ लगते हैं, बहुत 2 रुपए की कीमत होगी। बोले कि हाँ, इसकी कीमत तो 2 रुपए की हो सकता है, पर इसको मेरे गुरुजी ने आशीष के स्वरूप दिया था, ये मेरे स्मृति में है और ये मुझको पक्का भरोसा होता है कि जब तक मेरा ये गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ है। उन्होंने बताया कि जब जब वह उसको देखता है, उसके अंदर में वो हौसला आ जाता है, वो विश्वास आ जाता है, वो श्रद्धा आ जाता है, वह अंदर में एक गति आ जाता है, तेज आ जाता है, मैं आत्म बल से परिपूर्ण हो जाता हूँ, मुझे बिल्कुल मैं निर्भय हो जाता हूँ और अपने कारोबार को, अपने काम को और अपने मिशन को मैं अंजाम देने के लिए पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त होकर के मैं फिर लग जाता हूँ। मेरे अंदर जब कभी कोई प्रश्न आता है तो मैं आंखें बंद करके उस प्रतीक को ध्यान में लाता हूँ, उससे मैं बातें करता हूँ, संवाद करता हूँ। जब मैं बातें और संवाद करता हूँ तो उसका उत्तर भी मुझको मिल ही जाता है। मैंने पूछा उससे, आप तो डॉक्टर्स हैं, बड़े वैज्ञानिक किस्म के व्यक्ति हैं, रिसर्चर भी हैं, रिसर्च करते हैं, तो क्या आपको यह एक ऐसा नहीं लगता कि इस वस्तु में ऐसा क्या होगा, गुणवत्ता क्या होगी, इसकी रासायनिक संगठन क्या होगा जिसके हिसाब से आप इसको इतना प्रबल मानते हैं? तो उन्होंने कहा, देखिए, इसका रासायनिक संगठन तो मैं जानता हूँ क्या है, इसके रासायनिक संगठन में कोई दम है नहीं, ये केवल एक प्रतीक है और इस प्रतीक पर मेरी श्रद्धा इतनी है कि मेरे अंदर का जो भीतर का जो ऊर्जा है, मेरे अंदर का जो विराट ईश्वर है, मेरे अंदर का जो दैवी शक्तियाँ हैं, मेरे अंदर की जो पावर है, उस प्रतीक से अपने को संबल मिलता है और वो प्रकट हो जाता है। उस वस्तु की कीमत नहीं है, कीमत है उसके भीतर में जो मेरी श्रद्धा है और जो मेरा विश्वास है, उस प्रतीक में जो मेरा अपना विश्वास जम चुका है, वो मेरे लिए बड़ी कीमती चीज़ है, वो मेरे लिए कीमती चीज़ है। मित्रों, तो प्रतीकों का उपहास ना करें और आप 1000 प्रकार के प्रतीकों पर आप ऐसा ना रहें। मेरे एक मित्र थे, उसने ओम लटका रखा था और क्रॉस का चिन्ह भी लगा रखा था और चांद वाला भी लगा रखा था। तरह तरह के धार्मिक जितने भी प्रतीक हैं, सारे प्रतीकों को वो अपने गला में लगा रखा था। और मैंने उनसे पूछा, इतने सारे प्रतीक चिन्ह आपने अपने धारण कर लिया? बोला, हाँ भाई, मैं सारे धर्मों को एक जगह में ले आया हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ, लगातार पिछले 10 साल से मैं घाटा ही सह रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, जीवन गटमट हो गया, परिवार में अब अनबन हो गई है, कोई बचा नहीं है, जीवन पूरी हताश और निराशा से भर गया है, मैं पूरा डिप्रेशन में आ गया हूँ। अब मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? मैंने तो सभी धर्मों को अपना लिया, देखो ना, मैं एक एक धर्म के प्रतीक चिन्हों को मैं रख लिया हूँ। ये देखो, मेरे घर में पूजा कमरा में कहीं जगह नहीं था, इतने सारे प्रतीक चिन्ह हो गए थे, इतने सारे प्रतीक चिन्ह हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ प्रतीकों का मेला लग गया है। मैंने बोला, बाप रे! तो ये आपका पक्का श्रद्धा इसमें से किसमें है? श्रद्धा की क्या बात है भाई? मैं इसको रखा हूँ ताकि मेरा
कोई समस्या आए तो ये धर्म वाले जो महान देवदूत है वो मेरी मदद करे, ये भी मदद करे, सारे लोग मेरी मदद करें, इसलिए मैंने सबको रख लिया है। तो मित्र, आपने दरअसल बेवकूफ़ी पूर्ण ये हरकत ये की है कि आपका किसी प्रतीक पर श्रद्धा नहीं है। आप अपने प्रतीकों का इस्तेमाल व्यापार के लिए कर रहे थे, भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए नहीं कर रहे थे। अंदर की जो आपके पावर है उसको उस सिंबल में आपने नहीं लाया था। आपके भीतर में किसी के प्रति श्रद्धा नहीं है, किसी के प्रति प्रेम नहीं है, किसी के प्रति आस्था नहीं है, किसी के प्रति समर्पण नहीं है, किसी के प्रति विश्वास नहीं है। तो इतने सारे सिंबल मिल करके भी, इतने सारे प्रतीक मिल करके भी आपका वह राय रत्ती मदद नहीं कर पाएगा, राय रत्ती भी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन आपका एक प्रतीक चुन लो, आप उस पर अपना समर्पण करो, आप अपना विश्वास करो, आप अपनी आस्था रखो, आप अपनी जो भी आपकी है मान्यता है उस पर उड़ेल दो और उसको धारण कर लो, उसको विलय कर लो, उसको समर्पित कर लो अपने में। फिर देखना उस प्रतीक चिन्ह आपके जीवन में कितना कमाल लेके आता है। वो जीवंत बनेगा, वो प्राणवान बनेगा, वो आपके साथ साथ चलेगा और वह ऊर्जा से भरपूर रहेगा। मित्र, तो सफलता में इन प्रतीक चिन्हों का बड़ा महत्व होता है। आप भी ठंडे दिमाग से, एकांत दिमाग से और बिल्कुल आप अपने मन को एक जगह में ला करके, एक बिंदु में ला करके, जरा आंख बंद करके कुछ समय तक विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। वो कौन सा प्रतीक चिन्ह है जो आपको आकर्षित करता है? वह कौन सा प्रतीक चिन्ह है जिस पे आपका बड़ा भरोसा होता है? वह कौन सा प्रतीक चिन्ह है जिसके प्रति आप समर्पित हैं? वह कौन सा प्रतीक चिन्ह है जो आपको उत्साह से भर देता है? वह कौन सा प्रतीक चिन्ह है जो आपको एनर्जिक कर देता है? वह कौन सा प्रतीक चिन्ह है जिसको आप देखते हैं तो आपका भीतर का जो आदमी है, इंसान है, वह उसको नमन करने लगता है? मित्र, ऐसा एक प्रतीक चिन्ह की तलाश कीजिए। आपके भीतर में बैठा हुआ आपका अवचेतन मन आपको बताएगा कि ये आपका प्रतीक चिन्ह है, जो आपके एनर्जी से वह उसका कांटेक्ट होगा। आपकी एनर्जी और उस प्रतीक चिन्ह में यदि एक बार आपने उसको धारण कर लिया, यानी एक बार आपने उस तलाश कर ली, एक बार आपकी तलाश पूरी हो गया और आप उस प्रतीक चिन्ह तक पहुंच गए कि ये आपका प्रतीक चिन्ह है जो आपके भीतर की दैव शक्तियों को कनेक्ट कर लेती है और आपको एनर्जिक कर देता है, आपके भीतर में प्रेम लाता है, आनंद लाता है, उत्साह लाता है, उमंग लाता है, विश्वास से भरता है, आस्था से भरता है और आप प्रखर होकर के आप अपना हर काम, हर टारगेट को आप करने के लिए पूरी तरह से आप भिड़ जाते हैं। तो उसको तलाशिए, भीड़ मत लगाइए प्रतीकों का, एक प्रतीक सिंबल चुनिए और फिर देखिए उसका अद्भुत कमाल। ये अद्भुत विज्ञान है मित्र, ये अद्भुत लाभ देता है आपको। तो फिर हम जीवन के किसी ऐसी छोटी छोटी अनछुए पहलू पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।